बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। फ़िरऔन के बाल और नाखन आज भी क्यों बढ़ते हैं? उसकी लाश आज भी कैसे इतनी ताज़ा है? यही हमारी आज की इस वीडियो का मौजू होगा। फ़िरऔन की फ़िरऔनियत से हर कोई वाकिफ़ है, जिसने एक ज़ालिम बादशाह बनकर जुल्म के पहाड़ ढहाए। खुदावंदी का दावा करने वाले मिस्री फ़िरऔन दोम रमसेस सेकंड की लाश आज निशान इबरत के तौर पर म्यूज़ियम में रखी गई है। फ़िरऔन की लाश से मुताल्लिक बहुत से ऐसे राज मौजूद हैं जिनके बारे में बहुत से लोगों को पता नहीं। आज हम आपको फ़िरऔन के गर्क होने और इसकी लाश के हवाले से हैरान कुन हक़ाइक़ बताएंगे, जो आपके लिए नई मालूमात होगी। सन 1891 से कबल कोई नहीं जानता था कि खुदाई का दावा करने वाले फ़िरऔनों की लाशों का क्या हुआ था और इनकी बाकियात कहाँ हैं या कहीं हैं भी मौजूद या नहीं। तमाम आसमानी किताबों में इस वाक़े का जिक्र तफसील से मिलता है कि अल्लाह के पैगंबर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल की कौम का पीछा करता हुआ फ़िरऔन समुद्री पानी में अपनी फ़ौज समेत गर्क हो गया था, जबकि अल्लाह के पैगंबर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम को पानी के दरमियान से रास्ता बनाकर रब्बे ताला ने खुद दिया था। लेकिन फ़िरऔन की लाश का क्या हुआ था, ये किसी किताब में नहीं लिखा, लेकिन कुरान मजीद में ज़ालिम फ़िरऔन के अंजाम से मुताल्लिक अजीब बात मौजूद है जिसकी किसी को समझ न थी। नाज़रीन, कुरान करीम की सूरत यूनुस की आयत नंबर 92 में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, जिसका तर्जुमा यह है कि सो आज हम तेरी ही लाश को नजात देंगे ताकि उनके लिए निशान इबरत हो जो तेरे बाद हैं। और हकीकत ये है कि बहुत से आदमी हमारी निशानियों से गाफिल हैं। ये वाक़या आज से 3500 साल कबल पेश आया था। फ़िरऔन के डूबकर मरने के बाद फ़िरऔन की लाश को अल्लाह के हुक्म से बाहर फेंक दिया गया था, जबकि बाकी लश्कर का कोई नाम और निशान न मिला। मिस्रियों में से एक शख्स ने साहिल पर पड़ी फ़िरऔन की लाश पहचान कर पहले दरबार को बताया, फिर उसकी लाश को महल पहुंचाया। दरबारियों ने उसकी लाश को मसाले लगाकर पूरे शान और एहतराम के साथ ताबूत में रखकर महफूज कर दिया। हनूत करने के अमल के दौरान उनसे एक गलती हो गई थी। फ़िरऔन चूंकि समुंदर में डूबकर हलाक हो गया था और मरने के बाद कुछ अरसे तक पानी में रहने के बाद उसके जिस्म पर समुद्री नमकियात की एक तह जमी रह गई थी। मिस्रियों ने इसकी लाश पर नमकियात की वो तह इसी तरह रहने दी और उसे इसी तरह हनूत कर दिया। अल्लाह की किताब कुरान करीम में फ़िरऔनों के किस्से बड़ी तफसील के साथ बयान किए गए हैं और इसी सिलसिले में इस फ़िरऔन का जिस्म महफूज करने से मुताल्लिक आयत भी नाज़िल हुई थी। साल 1871 में मिस्र के शहर अल-गोर्निया से तल्लक रखने वाले गरीब और मामूली चोर अहमद अब्दुल रसूल को फ़िरऔनों के हनूत शुदा लाशों की तरफ जाने वाले खुफिया रास्ते तक रसाई मिल गई। अहमद अब्दुल रसूल नवादरात चोरी करके बेचा करता था। एक दिन वो दरिया नील के किनारे के करीब तपसिया के मुकाम पर इसी सिलसिले में फिर रहा था जब उसे इस खुफिया रास्ते का इल्म हुआ। जब वो वहाँ नवादरात की चोरी के लिए सुरंग खोद रहा था, तब उसे कुछ लोगों ने पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। इस जगह की मुसलसल खुदाई अमल में लाई गई और साल 1891 को दूसरी मम्मियों के साथ फ़िरऔन की लाश भी मिली। इसके कफन पर सीने के मुकाम पर इसका नाम दर्ज था। इसकी लाश पर तहकीक की गई तो इस बात की तस्दीक हो गई कि वो फ़िरऔन की लाश है। साल 1986 में फ़िरऔन की मम्मी ख़राब होने लगी तो उस वक्त के मिस्री हुकूमत ने फ्रांस की हुकूमत से दरख्वास्त की कि फ़िरऔन की मम्मी को ख़राब होने से बचाया जाए। जदीद साइंसी ज़राए से इसकी मौत की वजह भी मालूम की जाए। बाद अज़ां फ़िरऔन की मम्मी को फ्रांस ले जाया गया और उसके लिए बाकायदा फ़िरऔन का पासपोर्ट भी बनाया गया था, क्योंकि उस वक्त के फ्रांस के कानून के मुताबिक लाशों का भी पासपोर्ट बनाया जाता था। फ्रांसीसी हुकूमत ने बहुत शान और शौकत और किसी अजीम जिंदा बादशाह की तरह फ़िरऔन की मम्मी का एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। उसके बाद
فرعون کی ممی کو ماہر ڈاکٹر کی ٹیم کے حوالے کیا گیا، جس کی سربراہی ڈاکٹر میورائز بوسیلے نے کی۔ مائکروسکوپ ٹیسٹنگ کے ذریعے تمام اعضاء کا باریک بینی سے جائزہ لیا گیا تو معلوم ہوا کہ اس کی لاش اور جسم میں سمندری زراعت ابھی تک موجود ہیں اور اس کا گوشت ہر روز تازہ ہوتا ہے اور بڑھتا رہتا ہے، اور موت بھی اس کے پانی میں ڈوبنے کے باعث ہوئی تھی۔ ڈاکٹر کو علم تھا کہ لاش کسی اسلامی ملک سے ملی ہے۔ تجسس کے ہاتھوں وہ مجبور ہو کر فرانسیسی ڈاکٹر مورس مصر گئے، جہاں انہوں نے ایک مصری سائنسدان سے ملاقات کی۔ اس مصری سائنسدان نے قرآن پاک کھول کر سورہ یونس کی آیات 90 اور 96 کا ترجمہ کر کے لفظ بہ لفظ سنایا۔ فرعون کے بال اور ناخن تاحال بڑھتے ہیں۔ اس حوالے سے سائنسدان بھی یہ کہتے ہیں کہ انسان کے مرنے کے بعد بھی اس کے بال اور ناخن بڑھتے رہتے ہیں۔ ناظرین، ہر سال 15 مارچ کو مصر کے میوزیم میں رکھی فرعون کی ممی پر چوہے چھوڑے جاتے ہیں اور وہ اس کا بڑا ہوا گوشت کھا جاتے ہیں، اور پھر فرعون کی ممی کی ڈریسنگ کرنے کے بعد دوبارہ اسے شیشے کے تابوت میں رکھ دیا جاتا ہے۔ قرآن مجید کے آیات کے مطابق مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ فرعون کو اللہ تعالیٰ نے پانی میں غرق کر دیا تھا اور قیامت تک اس کی لاش کو نشان عبرت بنا دیا گیا۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی منفرد معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ خدا حافظ۔